मोमोज वैसे तो तिब्बत और नेपाल की एक बेहद ही पारंपरिक डिश है, लेकिन अब यह पूरे देश में फ़ेमस हो गई है। और मोमोज खाना किसे पसंद नहीं है गाइज, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा एंड कुजीन। आज मैं अपने किचन में 2 तरह के यूनिक स्वादिष्ट पनीर मोमोज की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। और यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे मोमोज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ मेरा डो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमें इतना ही सख्त डो बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ मैंने एक घिसा हुआ गाजर लिया है, यहाँ हाफ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, यहाँ 1/4 बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है और यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च लिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम के करीब पनीर लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया। अब हम यहाँ पे गाजर ऐड करेंगे, पत्ता गोभी ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने प्याज को भी डाल दिया है, इसे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और यहाँ पे लहसुन अदरक भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। अब हम यहाँ पे बटर के 2 स्लाइस ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इतने अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा फ्लेवर अच्छे से आए। गाइस, आप इसमें बटर डालना मत भूलिएगा क्योंकि बटर से बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्च लिया है, इसे भी हम मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून से भी कम यहाँ पे पेरी पेरी मसाला लिया है, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ पे हम हाफ़ टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे। यहाँ मैंने 1 दिन पहले का धनिया पत्ता लिया है, आप इसमें फ्रेश धनिया पत्ता डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ऑलमोस्ट हमारा ये स्टफिंग पनीर की तैयार हो चुकी है। आफ्टर 15 मिनट आप देख सकते हैं कि डो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा गूँथ लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे और इसे 2 बराबर भाग में बांट लेंगे और इसे लंबा रोल बना के चाकू से काट लें और छोटी छोटी लोई बना लें। अब चकले पर रख कर इसे हम पतला बेल लेंगे। पूरी के किनारे पतली बेलें और बीच में थोड़ा मोटा रखें। अब हम इसी तरह स्टफिंग के लिए छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे और मैं यहाँ पे सारी पूरियाँ को एक साथ ही बेल कर रख लूँगी। आप इसी तरह से सारी पूरियाँ बेल लें। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। पूरी के बीच में लगभग 1 टेबल स्पून हम पनीर की स्टफिंग डालेंगे और पूरी के साइड में पानी लगाएंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले और इसे हम एक आकार देंगे। हम इसे लंबे आकार का डिज़ाइन दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस तरह का आकार दिया है, तो आप इसी तरह से इसका आकार बना लें। अब हम इसे दूसरा आकार देंगे। तो यहाँ फिर से मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के पनीर की स्टफिंग डाली है और यहाँ किनारे में मैंने पानी लगा लिया है और ये दूसरा आकार दे रही हूँ। इसे एक के ऊपर एक आप इस तरह से चिपका दीजिए और 1 साइड से इसे आप इस तरह से चिपका देंगे। ये हमारा दूसरा आकार बनकर तैयार है। अब इसी तरह हम तीसरा आकार देंगे और तीसरा आकार हम पोटली के साइड में देंगे। तो इसी तरह हम 1 टेबल स्पून फिर से यहाँ पनीर की स्टफिंग लेंगे और यहाँ साइड साइड में पानी लगा लेंगे और यहाँ हम पोटली के साइज का आकार देंगे। ये हमारी पोटली बन गई आकार। और यहाँ पे हम ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसी तरह हम चौथा आकार देंगे और फिर से हम 1 टेबल स्पून इसमें पनीर की स्टफिंग डालेंगे और इसके किनारों में हम पानी लगा लेंगे।
और यहाँ मैंने गुजिया के जैसा आकार देने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं गुजिया की तरह ही इसे बना लें और इसे दोनों किनारों को मिला के यहाँ चिपका दें। ये मैंने आपको 4 तरह का आकार बनाना सिखाया। आपको इसमें जो आसान लगे आप उस आकार में आप मोमोज का डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसी तरह हम सारे मोमोज का आकार देकर तैयार करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे डिज़ाइन के मोमोज यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब हम सारे पनीर के मोमोज को कढ़ाई में स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और 2 गिलास पानी लिया है और हम साथ में भी मोमोज की चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। आप चाहे तो इसमें और सूखी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमें होल किया हुआ एक बर्तन लेना है और चारों तरफ हम ऑयल लगा लेना है ताकि हमारी मोमोज चिपके ना। और सारे मोमोज को हम डाल देंगे और 7 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और आफ्टर 7 मिनट आप देख सकते हैं कि ये स्टीम हो चुकी है और कितनी ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये मोमोज की चटनी के लिए भी स्टीम हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बचा हुआ सारे मोमोज को स्टीम कर लेंगे और इसे भी हम 7 मिनट तक ही स्टीम करेंगे। सारे मोमोज को डाल देंगे और इसे ढक देंगे। और इधर मैंने एक मिक्सर जार लिया है और यहाँ पे मैंने स्टीम किया हुआ टमाटर डाल दिया है और सूखी लाल मिर्च को भी डाल दिया और इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लेंड हो चुका है। अब इधर हम मोमोज को चेक कर लेंगे। हमारी मोमोज स्टीम हो चुकी है और इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम मोमोज की चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सरसों तेल लिया और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। और इसमें मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है और हम फ्लेम लो रखेंगे। और हमें लहसुन को थोड़ा सा भून लेना है। और यहाँ पे सारे टमाटर प्यूरी को मैंने यहाँ डाल दिया है और इसे भी सारा मिलाकर हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाइस आप इसी तरह से मोमोज की चटनी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला हाफ टेबल स्पून लिया है। मैगी मसाला से मोमोज की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब विनीगर लिया है, इसे भी हम मिला लेंगे और ये हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। तो आज हम 2 तरह के पनीर मोमोज बना रहे हैं। तो आपने देखा स्टीम पनीर मोमोज और चटनी की रेसिपी। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिल्ली पनीर मोमोज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर लिया और यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई लिया है और यहाँ पे हम 1 कप के करीब रिफाइन ऑयल फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब हमें स्टीम किया हुआ पनीर मोमोज को ऑयल में डालकर फ्राई करना है और हमें इसी तरह पलट पलट कर फ्राई करना है। हमें इसे सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और इसी तरह से आप पलट कर फ्राई करें। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गैस पे एक फ्राई पैन लेंगे और 1 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे और चारों तरफ इसे फैला लेंगे। और इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन इसमें डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हाफ बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी मिला के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली ऐड किया है, इसे भी हम डाल के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, इन सारी चीज़ों को मिला के और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और हम गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा नमक ऐड किया है
और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून के करीब सोया सॉस इसमें डाला है। इसे भी मिला के हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने टमाटो सॉस लिया है और इसे भी मिला के हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई किया हुआ सारा पनीर मोमोज को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला हाफ़ टेबल स्पून डाला है। इसे भी मिला के हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसी तरह इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है, इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पे हम कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे भी मिला के हम फ्राई कर लेंगे। और अप्रॉक्स ये हमारा चिल्ली पनीर मोमोज बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। आई होप आपको पनीर मोमोज की दोनों रेसिपी पसंद आई हो, तो आप इसे घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को में बने रहने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।